मैं कई बार कहता हूं कि विदाउट अ गुड लिसनर देयर इज अ नो गुड स्पीकर। बिना अच्छा श्रोता के कभी भी आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग को आपको ध्यान से सुनना और समझना है। अब मैं आपके साथ दोस्तों, आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है राइट स्टेप। सबसे पहले मैं दोबारा आप सभी लोगों से मैं मिलना चाहूंगा। मेरा नाम योगेश कुमार धुर्वे। मैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिला से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहा हूं। आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत है। कुछ देर मेरे साथ आप लोगों को बने रहना है। डूब जाइए थोड़ी देर के लिए, आप भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ घर में क्या काम है ना। आप थोड़ा देर के लिए डूब जाइए ट्रेनिंग में और एक एक चीजों को समझने की कोशिश करिए। मजा आ जाएगा आज का ये सेशन। राइट स्टेप का मतलब होता है दोस्तों सही कदम। यकीन मानिए ट्रेनिंग लेने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही जगह पे मैं कदम रखा हूं। मेरा भविष्य यूटेक के अंदर में एकदम सिक्योर है। व्हाट इज राइट स्टेप? राइट स्टेप क्या है? राइट स्टेप किसे कहते हैं, है ना। राइट स्टेप किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा ना हो उसे हम सही कदम कहते हैं। सीधी सीधी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने इसके पहले भी कई सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ज्वाइन किए होंगे, राइट। और ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन कुछ दिन आप काम किए, किसी कारणवश आपने छोड़ दिए, तो आपको बाद में पछतावा हुआ होगा कि यार मैं गलत जगह में ज्वाइन कर लिया था। या कई सारे ऐसे काम आपने किए होंगे जिसको करने के बाद आपको पछतावा हुआ होगा। उसको राइट स्टेप नहीं कहते हैं, वो गलत स्टेप है। वो कहते हैं यदि आपका एक पैर कीचड़ में चला गया तो स्वाभाविक सी बात दूसरा भी जाएगा। तो राइट स्टेप का मतलब होता है जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा ना हो। देखो यहां पे लिखा हुआ है भविष्य में पछतावा ना हो उसे हम सही कदम कहते हैं। कोई भी काम हो, काम को करने के बाद आपको भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा ना हो उसे हम सही कदम कहते हैं। इसको हम यही छोड़ देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं? अब मैं वन बाय वन तो ले नहीं सकता। हजारों लोग हैं, हजारों प्रकार के जवाब आएंगे। किसी का जवाब आएगा दो प्रकार से, किसी का जवाब आएगा चार प्रकार से, किसी का जवाब आएगा तीन प्रकार से। तो मैं ही आपको बता देता हूं दोस्तों, इस दुनिया में मुख्यतः लोग चार प्रकार से पैसा कमाते हैं। पहला नौकरी, आप अच्छा से जानते हैं। स्वरोजगार, पैसे से पैसा, और बिजनेस। सॉरी माफी चाहूंगा, कोस्ट पार्टनर मुझे क्लियर करें, मेरा वॉइस प्रॉपर विजुअल है? यस यस सर। यस यस सर, सर। लाउड एंड क्लियर सर। ओके। मुख्यतः चार प्रकार से पैसा कमाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यदि आप रियल में फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके आंखें खोल देगी ये ट्रेनिंग। ये वही ट्रेनिंग है दोस्तों जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। मुझे पता नहीं था, मैं तो सिर्फ एक कुएं की मेढक की तरह था दोस्तों। वो कुएं की मेढक को सिर्फ कुएं के बारे में पता होता है, समुद्र के बारे में पता नहीं होता है। सेम दैट वैसे ही मैं भी था, पढ़ाई का कीड़ा था मैं दोस्तों। कॉपी भरने में माहिर रहता था, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी मेरा। मैथमेटिक्स वाले तो रट नहीं सकते हैं, है ना। वो तो सिर्फ लिख सकते हैं, तो कॉपी भरने में माहिर रहता था मैं। लेकिन जब जब ये ट्रेनिंग मुझे मिला तब मेरे आंखें खुल गए मेरे दोस्त। तो दोस्तों मुख्यतः चार प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। पहला नौकरी, दूसरा स्वरोजगार, पैसे से पैसा, और तीसरा चौथा बिजनेस। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं नौकरी पे बात करूंगा। नौकरी किसे कहते हैं? जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे हम नौकरी कहते हैं। कोस्ट पार्टनर कोई नौकरी करने वाले हैं? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। देखिए इससे बुरा मैं, क्यों लगेगा सर? सत्य तो हाँ सत्य ही है ना। बिल्कुल। तो मैं दोस्तों समझाना चाहता हूं, मैं, है ना, किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो जो इनकम करते हैं उसे हम नौकरी कहते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग भी है, जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरे का कहने को करे उसे हम नौकरी कहते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज लिखा है बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, और ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं, है ना। जो इंसान अपने समय को बेचता है, देखना, जॉब करने वाले लोग अपने समय को बेचते हैं। कोई 10 घंटा समय बेचता है, कोई 12 घंटा बेचता है, कोई 14 घंटा बेचता है। और जब तक ये लोग टाइम बेचते हैं तब तक उनके पास पैसा आता है। टाइम बेचना बंद तो पैसा भी बंद। यानी कहने का मतलब है, जब तक करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और जॉब में दोस्तों हम अपने मर्जी का नहीं कर सकते। यदि आप कंपनी में हो तो आपको ठेकेदार या मालिक की बात माननी पड़ेगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके ऊपर में जो है उनकी बात को आपको मानना पड़ेगा। यानी आप अपने मर्जी का वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको दूसरों की बात को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसे हम जॉब या नौकरी कहते हैं। अब मैं नौकरी में प्रकाश डालूंगा दोस्तों कि नौकरी शब्द आई कहां से। साथियों, जैसे कि आप सबको अच्छा से पता है, 1947 के पहले हम सब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। और हमारे देश में उस टाइम नौकरी नहीं चलती थी, पहले नौकर कहते थे लोग इसको। एक अच्छा वर्ड
बोलने में अच्छा लगे, कहने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, इसलिए दोस्तों वहां पे रा में बड़ी की मात्रा लगाया गया है, ताकि वो बोलने में, सुनने में, कहने में अच्छा लगे। इसलिए उसको अब वो नौकरी हो गया है। पहले वो नौकर था, है ना। हमारे दादा परदादा लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है। पहले लोग एक दूसरे के घर में नौकर रहते थे। और हमारे देश के लोग नौकरी करने के लिए नहीं होते थे, क्योंकि हमारे देश को इससे पहले 1947 के पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, है ना। सोने की चिड़िया के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि हमारे देश में धन दौलत खेती बाड़ी की कमी नहीं थी। आप अपने दादा परदादाओं को पूछना कि आपके पास जमीन कितना हुआ करता था आपके जमाने में, तो वो खुद बताएंगे 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ जमीन हुआ करता था, है ना। जानवरों की कमी नहीं होती थी। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे नाना नानी के यहाँ पे बहुत सारे भैंस, दूध, बहुत सारा दूध हुआ करता था, और मैं वहीं का दूध पीता था मैं। अभी भी मुझे याद है। लेकिन अब मैं जाता हूं तो मुश्किल से 2-3 गाय या भैंस मिलेंगे, है ना। और जितना जमीन पहले होता था, आज उतना जमीन नहीं है। तो दोस्तों, ये नौकरी आई कैसे, मैं बताना चाहूंगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया है, अभी भी कंपनी है। और अंग्रेज लोग हमारे देश में सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे, शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे वो। और जब भारत की मेंटेलिटी को पढ़े तो उनको लगा कि हम तो यहाँ पे शासन कर सकते हैं, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए। और जबरदस्ती कुछ लोगों को वहां पर पकड़ के ले जाने लगे कि चलो आप काम करोगे तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। अब लोग जाने के लिए नहीं होते थे, हमें नौकरी नहीं करनी है, जबरदस्ती पकड़ करके ले जाया गया, और उसके बदले में दोस्तों उनको पैसा दिया गया। धीरे 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 क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई, ये बात आपको भी पता है। पॉपुलेशन अभी भी बढ़ते जा रही है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएं और बढ़ती गई, जरूरतें और बढ़ती गई, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, पैसा कमाना अब तो जरूरी नहीं, मजबूरी है। और कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाया गया था, और वो लोग फिर नौकरी करना शुरू किए, तो उनके घर में बदलाव आना शुरू हो गया। अच्छे कपड़े पहनने लगे। और पहले आपको पता है कि पहले के लोग कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, है ना। तो ये बात तो आपको भी पता है। धीरे धीरे उनके अंदर में बदलाव आने लगा। और जब बदलाव आने लगा, तो अगल बगल के लोग देखने लगे, पड़ोसी लोग देखने लगे कि ये लोग वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पैसा मिलता है, और उसके वजह से ये लोग, इनके अंदर में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब वो भी देखा दाखी, वो भी फिर दोस्तों वो कंपनी में जाना शुरू किए। अब पॉपुलेशन बढ़ता गया। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अब हमारे पास कैपेसिटी भी उतना नहीं है। तो उन्होंने फिर दोस्तों एक कंडीशन लगा दिए, कंडीशन लागू कर दिए कि अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5 क्लास आपको क्रॉस करना पड़ेगा। 5वीं तक आपको पढ़ाई करने के बाद ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी लग सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में अभी चल रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने का एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, जो अभी भी चल रहा है। और यही रीजन है दोस्तों कि आज हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं जॉब पे। धीरे धीरे दोस्तों जनसंख्या और बढ़ती गई, कैपेसिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में कम थी। फिर उन्होंने फिर क्या काम कर दिया, फिर कंडीशन लागू कर दिए, अब आपको 10वीं क्रॉस करने के बाद आपको जॉब लग सकती है। जनसंख्या और बढ़ती गई, फिर से दोस्तों अंग्रेजों ने कंडीशन ला दी कि अब आपको 12वीं करने के बाद आपको जॉब लग सकती है। और आज से 20 साल 30 साल पहले की बात आपको अच्छा से पता नहीं है तो मैं बता दूं दोस्तों, अब जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको तो अच्छा से पता होगा कि आज से 20 30 साल 40 साल पहले 10वीं और 12वीं पढ़े लिखे लोगों को बड़ी आसानी से जॉब मिल जाया करता था। एम ए राइट होस्ट पार्टनर? यदि मेरे से बड़े यस हैं, सर, यस सर। आप जरूर यस मुझे सर, बताइए। यस सर। बहुत सही सर, बहुत सही। मेरे पास बिल्कुल 12 में कागज थे, लेकिन 10 में से कागजों से नौकरी लगी। 10 बिल्कुल में सही। गोता ही नहीं थी, 10 में। हमारे हमारे सामने में देखिए साक्षात एग्जाम्पल सम्मान्य जबरदस्त। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरी खुद की भाभी जो छत्तीसगढ़ में लगभग 30 साल उनको जॉब करते हो गया, टीचर है वो खुद मेरे को बोलती रही कि बेटू मेरी जो जॉब लगी थी ना, मैं सिर्फ 12th क्रॉस की थी और मेरे को जॉब लग गया था। मेरे को बेटू कहती है, भाभी है बट बेटू कहती है ना, नाम तो नहीं लगी वो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया सिस्टम है, और वही सिस्टम अभी भी हमारे देश में चल रहा है। और आज आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, जब शुरुआती दौर थी नौकरी की, तो लोग नौकरी को एक्सेप्ट नहीं किए। लोग उसका विरोध करते थे कि हमारे यहाँ धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ है, तो हम नौकरी करके क्या करेंगे, हम उसका विरोध किए। धीरे धीरे उसका क्या आया, प्रसिद्धि दौर आया, लोग उसको जानने लगे। और विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता है, इसलिए लोगों ने नौकरी को विरोध किए। उसके बाद प्रसिद्धि दौर आया उसका, कुछ लोग जानने लगे कि यार हम यहाँ पे काम करेंगे तो उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हम अपने जरूरतों को पूरा करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे,
हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, घर बनाएंगे। धीरे धीरे दोस्तों आज उसका प्रतियोगिता दौर आ चुका है। एक जमाना था 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाया करता था, लेकिन आज के जमाने में 10वीं 12वीं का कोई वैल्यू नहीं है। आप बीटेक कर लो, आप एमटेक कर लो, एमफिल कर लो, एमए कर लो, एमएससी कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, एलएलबी कर लो, बीए एलएलबी कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, एमबीए कर लो, यानी जितने भी डिग्री और डिप्लोमा चल रहे हैं भारत में सब ले लो आप। जब तक आप प्रतियोगिता परीक्षा क्वालिफाई नहीं करोगे, प्रतियोगिता पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है आज के डेट। तो दोस्तों शुरुआती दौर में लोगों ने विरोध किए, आज उसका प्रतियोगिता दौर चल रहा है। सेम दैट जब हमारे देश में ट्रेन आई थी तो ट्रेन को लोग काला काला भूत कहते थे। क्यों? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गदर मूवी देखा है? एक बार मुझे बताइए कोस्ट पार्टनर, क्या आपने गदर मूवी देखे हैं सनी देओल का? यस सर जरूर देखे हैं। यस सर, बिल्कुल राइट। गदर मूवी में आप लोगों ने देखे होंगे जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन कोयले से चलती है और वो ट्रेन से ना धुआं निकलता है एकदम जोरों से। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो पहले ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी, जिसकी वजह से काला धुआं निकलता था, तो लोग उसको काला भूत बोलते थे। ट्रेन में अंग्रेजों ने जबरदस्ती कुछ लोगों को बैठा ले, जबरदस्ती कुछ किसानों को बैठा ले, और वहां जहां से बैठा लेते वहीं पे उनको लाके उतार दिए। तब लोगों को समझ में आया कि यार ये तो आवागमन का बहुत अच्छा साधन है और हम इसको काला भूत बोलते थे। आज उसका प्रतियोगिता दौर है। आज ट्रेन किसी का वेट नहीं करती मेरे दोस्त, वो अपने समय में आती है और चली जाती है। और आज आप देखते होंगे इतना भीड़ रहता है, जनरल डिब्बा तो पूरा पैर रखने का जगह नहीं होता, इतना भीड़ रहता है ट्रेनों में। सोचो क्यों? क्योंकि आज उसका प्रतियोगिता दौर चल रहा है। ट्रेन वही है, बदला सिर्फ समय। साथियों, मैं इन एग्जाम्पलों से आपको यह बताना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में हर काम का विरोध होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारियां नहीं होती है, लोगों को जानकारियां नहीं होती है, इसलिए उस काम का लोग विरोध करते हैं। सेम दैट डायरेक्ट सेलिंग शुरुआती और प्रसिद्धि दौर पे है। अभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों के पास में आधा अधूरी जानकारियां हैं, इस वजह से लोग इस काम का लोग विरोध करते हैं। लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम है, फंसने फंसाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, कंपनियां भाग जाती हैं। तो दोस्तों रियल में लोगों को सही डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस काम का विरोध करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। शुरुआती दौर में लोगों ने उस काम का विरोध किए। पहले हमारे देश में पानी बिकती नहीं थी, है ना? जब बिस्लरी हमारे देश में आया तो लोग कहते थे अरे यार ये पानी को कौन खरीदेगा, ये सर नो। लेकिन आज वही पानी का बोतल है जो आपको हर घर मिलेगा, और दूध के भाव में पानी बिक रहा है मेरे दोस्त। शुरुआती दौर में चप्पल का लोगों ने विरोध किए, लेकिन आज आप देखते होंगे दोस्तों घर में आदमी से ज्यादा चप्पल आपको मिलते हैं। गैस सिलेंडर को लोगों ने शुरुआत में विरोध किए, बम का गोला बोलते थे गैस सिलेंडर को, लेकिन आज आपको दोस्तों घर घर गैस सिलेंडर मिलेगा, घर घर गैस सिलेंडर मिलेगा। शुरुआती दौर में हमारे देश 1960 में जब कंप्यूटर हमारे देश में लाया गया था तो हमारे देश के नेता लोग कंप्यूटर को रिजेक्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि 100 लोगों का काम खाली एक कंप्यूटर करेगा। तो हमारे देश के नेता लोग कहने लगे कि जब 100 लोगों का काम खाली एक कंप्यूटर करेगा तो हम क्या करेंगे? फिर रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन आज वही कंप्यूटर आपको हर घर मिलेगा, घर घर मिलेगा, और आप खुद रखे हो, आप जो मोबाइल आप रखे वो कंप्यूटर ही तो है ना। एक बार क्लियर करें कोस्ट पार्टनर, में मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, बिल्कुल राइट। यस सर, परफेक्ट। कंप्यूटर का ही छोटा रूप है सर। बिल्कुल। तो शुरुआत पहले दोस्तों एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बातें मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये नॉलेज मैंने लिया तब जाकर के आपको शेयर कर रहा हूं मैं। साथियों, आज वही कंप्यूटर का छोटा रूप आपके हाथ में है, आपको घर घर पे मिलेगा। तो शुरुआती दौर में हर काम का विरोध हुआ है। सेम दैट डायरेक्ट सेलिंग का भी विरोध होगा, नो डाउट। लेकिन आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्तों भारत में। अदर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग को पूछते हैं क्योंकि वहां पे कई सालों से 60-70 सालों से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। 1940 में दोस्तों अमेरिका की कैलिफोर्निया नामक शहर में डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना हुई थी और 1945 से वहां पर रनिंग की है। अब 1945 और अभी चल रहा है 2025। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 55 साल वो हो गए और 25 साल ये हो गए, यानी 50, 70, 80 सालों से, 80-90 सालों से अदर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। और हमारे देश में दोस्तों मात्र अभी 25-26 साल ही हुए हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का विरोध हो रहा है। अभी लोग इसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों शुरुआती दौर में लोग उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी कहते थे। यानी उस टाइम में लोग खेती को ज्यादा महत्व देते थे, व्यापार को कम महत्व देते थे, और नौकरी को भी कम महत्व देते थे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों
प्रतियोगिता दौर में उच्चतम नौकरी, मध्यम व्यापार, निम्न खेती। आप देखते जा रहे हो, आप खेती बाड़ी लगातार कम होते जा रही है। उच्चतम नौकरी यानी नौकरी को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हर चीज के 3 दौर होते हैं, शुरुआती, प्रसिद्धि और प्रतियोगिता। जैसे इंसान के भी 3 दौर होते हैं, बचपनी, जवानी, बुढ़ापा, है ना। तो मेरे दोस्त मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा, हर काम को करने का सबसे बढ़िया दौर होता है वह है शुरुआती दौर। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआती दौर में किया, आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोनू शर्मा सर, है ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, हर्षवर्धन जैन सर, ये दोस्तों शुरुआत से ही, गौतम वाली सर, ये सब शुरुआत से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं और आज उनका नेम फ्रेम सब कुछ है। तो कोई भी काम को करने का सही दौर होता है दोस्तों, वो शुरुआती दौर होता है, जिस दौर में लोग काम का विरोध करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किए। यकीन मानिए, यदि आप इस इंडस्ट्री में जमे रहे तो आने वाले समय में पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे को भी आप अपने कंपनी में ज्वाइन करा लो। और आने वाले टाइम में ये भी होगा मेरे दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए लोग डिग्री और डिप्लोमा लेंगे, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाकर के लोग इस बिजनेस को कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो आप बिल्कुल सही समय में इस बिजनेस को स्टार्टअप किए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। लोगों के विरोध से आपको अपना फैसला बदलना नहीं है, क्योंकि कामयाब आदमी अपने फैसलों से पूरा दुनिया बदल देता है, जो नाकामयाब होता है वो दूसरों के फैसलों से अपना फैसला बदल देता है कि नहीं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जब आप मार्केट में जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका विरोधी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डटे रहना है, थमे रहना है। आगे चलते हैं। इंडिया में एक ही कैंडिडेट में पढ़ाई होता है और विदेश में 2 कैंडिडेट में पढ़ाई होता है। इंडिया में ई यानी एम्प्लॉय, अच्छा से आपको पता है, और विदेश में ई और बी। ई का मतलब एम्प्लॉय और बी का मतलब बिजनेस। और यही वो रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आज भी हमारा देश विकासशील देशों में गिना जाता है। पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 रैंक पर है पूरे विश्व में, लेकिन आज भी विकासशील देशों में क्यों गिना जाता है? रीजन है दोस्तों कि हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज की पढ़ाई होती है, वो है एम्प्लॉय, नौकरी। और अदर कंट्री में ई और बी दोनों कैंडिडेट पढ़ाई होती है। ई का मतलब एम्प्लॉय, बी का मतलब बिजनेस। वहां पर बिजनेस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, नौकरी को कम महत्व दिया जाता है। वहां पे दोस्तों 80 से 90% लोग बिजनेस में फोकस करते हैं। साथियों, यदि आपको नौकरी पाना है तो नौकरी पाने के लिए आपके पास में जरूरी मजबूरी 3 चीज होना चाहिए। पहला एजुकेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा डोनेशन। यदि ये 3 चीज आपके पास में है तब तो दोस्तों आपका जॉब डन है। एजुकेशन का मतलब एक अच्छी डिग्री आपके पास में होना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एक अच्छी डिग्री आपके पास में होना चाहिए। 70% 80% आपका डिग्री का रिजल्ट होना चाहिए। रिलेशन, आपका रिलेशन कलेक्टर विधायक के साथ आपका पहचान होना चाहिए। और डोनेशन, दोस्तों आज 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों रिलेशन और डोनेशन। ये 2 चीज आपके पास में है तब तो मेरे दोस्त आपकी जॉब पक्का है। अब आप अपने मन ही मन आप सोचो कि क्या आपके पास में तीनों में से कोई एक चीज, तीनों में से तीनों चीज है? क्या आपके पास एक अच्छी डिग्री है? क्या आपका रिलेशन कलेक्टर विधायक के साथ में है? क्या आपके पास में डोनेशन के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए अवेलेबल है? मुझे भी समझ में आया दोस्तों, पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन ना तो मेरी पहचान, ना तो विधायक के साथ में, ना कलेक्टर के साथ में, क्योंकि हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमारे पास में तो दोस्तों हमारी मम्मी तो मजदूरी करके हमको पढ़ाती थी, तो डोनेशन के लिए हमारे पास में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कहां से आते हैं? जब यहाँ पर बात छिड़ी तब मेरा दिमाग का घंटी बजा। यार अभी तक तो मैं कुएं की मेढक की तरह था, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि बढ़िया पढ़ाई करूंगा, बीएससी करूंगा, उसके बाद एमएससी करूंगा, पीएचडी करूंगा, उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी तय। जब मैं पढ़ाई लाइफ में था तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन दोस्तों जब ये ट्रेनिंग मुझे मिला तब मुझे समझ में आया कि यार अभी तक मैं कहां पे था मैं। साथियों, यदि ये तीनों में से कोई एक चीज आपके पास में नहीं है तो मुश्किल है कि आपकी जॉब लग सकती है। ये तीनों चीज जरूरी नहीं, मजबूरी है। एक अच्छी डिग्री, रिलेशन और डोनेशन। रिलेशन भी मैं बता दिया, कम से कम विधायक कलेक्टर के साथ आपका पहचान होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बाप बड़े ने भैया सबसे बड़े रुपया। पहचान है, पैसा है तो सब कुछ है मेरे भाई। तो ये तीनों में से कोई एक चीज है तब तो आपका तय है, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अब एक ऑप्शन, एक चीज तो मैं बता दिया, नौकरी, है ना। तो नौकरी का लगभग दोस्तों दिन प्रतिदिन आप देख भी रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों लगभग ये ऑप्शन तो मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। और यदि ये तीनों में से कोई एक चीज तीनों में से तीनों चीज आपके पास में है तब तो आपका संभव है, नौकरी लग सकती है। और यदि तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो मुश्किल है मेरे दोस्त। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे स्वरोजगार पे। अभी तक हमने बात की दोस्तों जॉब पे, नौकरी पे, अब हम बात करेंगे स्वरोजगार। स्वरोजगार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वरोजगार कहते हैं। जैसे आपने एक डॉक्टर को देखे होंगे, वकील को देखे होंगे, एक दुकानदार को देखे होंगे,
आपने एक डॉक्टर को देखे होंगे, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, अपना पैसा लगाकर खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, और जो समय बचता है उस समय को वो लोग अपने क्लिनिक में लगाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्वरोजगार। और वकील को भी आपने देखे होंगे, और एक दुकानदार को भी आपने देखे होंगे। दुकानदार तो सभी के यहाँ मिलते हैं, है ना, सबके आसपास में दुकान होंगे। ये लोग अपना खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे हम स्वरोजगार कहते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा है, ये लोग अपने काम में जब तक समय देंगे तब तक पैसा आएगा, समय नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, स्वरोजगार खोलने के लिए सबसे पहले चीज आपके पास में क्या क्या चीज होना चाहिए, आप कॉपी में नोट करिए। पहला, पूंजी। पहले ही लिखा हुआ है दोस्तों, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पूंजी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूंजी, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने के लिए, स्वयं का बिजनेस खोलने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। अब छोटा मोटा रकम नहीं मेरे दोस्त, है ना, छोटे मोटे दुकान तो कोई भी आम आदमी भी खोल लेता है। तो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कॉपी में नोट करिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके पास में जानकारी होना चाहिए। डॉक्टर क्लिनिक कब खोलता है, जब उसको जानकारी है। वकील अपना खुद का साइड बिजनेस क्यों खोलता है, क्योंकि उसको जानकारी है उस क्षेत्र में। दुकानदार क्यों दुकान खोलता है, क्योंकि उसको जानकारी है। तो पैसे के साथ साथ आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बिजनेस खोलते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है। और हमारे देश में बिजनेस की पढ़ाई तो होती नहीं है। अब डॉक्टरों का क्लिनिक क्यों चलता है, क्योंकि उनके पास में नॉलेज होती है, उसकी वो पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, पहला पूंजी, दूसरा जानकारी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है टाइम। और टाइम के साथ चौथा है रिस्क, क्योंकि आपने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस खोले, आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये बहुत बड़ा रिस्क है, और उसमें लाइबिलिटी भी है कि नहीं। यदि ये 4-5 चीज आपके पास में है, उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, आपके पास ये 4-5 चीज हैं, पूंजी, जानकारी, समय, रिस्क। यदि ये चीज आपके पास में है तब तो आप धंधा कर सकते हैं, स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। और यदि ये चारों में से कोई एक चीज नहीं है आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में जानकारी है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि नॉलेज तो है लेकिन पैसा ना रहने की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यदि 4-5 में से कोई एक चीज की कमी है तो आप स्वयं का रोजगार नहीं खोल सकते। तो ये दोस्तों, ये भी ऑप्शन लगभग खत्म होते हुए दिख रहा है। और खोले तो कौन सा बिजनेस खोले यार, क्योंकि आज आप देख रहे हो सब तरफ कंपटीशन है, सिर्फ लोगों की दाल रोटी चल रही है। लोग अपने सपनों को रियल में पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय दोगे तो पैसा आएगा, समय नहीं दोगे पैसा नहीं आएगा। आप 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस तो खोल दिए मार्केट में, अब आप उसमें समय दोगे नहीं तो कहां से पैसा आएगा। ओके, आगे हम चलते हैं दोस्तों, लगभग ये भी ऑप्शन खत्म। अब तीसरा ऑप्शन है, वो है दोस्तों पैसे से पैसा। जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, वो लोग अलग है। जी सर, लाउंड एंड क्लियर सर। Right, sir. Right. बोर तो नहीं हो रहे पोस्ट पार्टनर। नो सर, बहुत नहीं राइट सर, सर। इतनी शानदार जानकारी मिल रही सर, बहुत शानदार। मजा आ रहा है ट्रेनिंग में आप सब लोगों को, मैं चेक करना चाह रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, पैसे से पैसा, जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, वो लोग अपने पैसों को ब्याज में देकर, मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े फ्लैट बिल्डिंग बनाकर किराए में देते हैं, उन्हें किराए पर देकर पैसा कमाते हैं। उन्हें हम दोस्तों पैसे से पैसा कमाते हैं, उसे हम पैसे से पैसा बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिनके पास में लाखों करोड़ रुपए रखा रखा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, ब्याज में पैसा देते हैं, या फिर फ्लैट खरीद कर उसमें बिल्डिंग बना देते हैं और बिल्डिंग को बेच देते हैं, या फिर किराए में दे देते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों, पैसा से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले वहां पे लिखा है कि आप, जिन लोगों के पास में लाखों करोड़ों, यानी आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, रिस्क लेने की क्षमता, जानकारी और दादागिरी। इसमें दादागिरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को 5 लाख रुपए ब्याज में दे दिए, है ना, 1 महीना 2 महीने के लिए, और 2 महीना हो गया, सामने वाला आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे दोस्त यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, है ना, आपको खाली घुमा रहा है कि मैं आज दे दूंगा कल दे दूंगा, तो फिर आपको घुमा ही रहा है। तो इसके लिए आपके पास में दादागिरी का होना जरूरी है। दादागिरी के साथ साथ आपका पहुंच भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहुंच भी होना चाहिए, तब जाकर के आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पहला, करोड़ों रुपए पैसे, लाखों करोड़ रुपए पैसे होना चाहिए, दादागिरी, पहुंच, रिस्क लेने की क्षमता, समय और जानकारी। सब जगह समय जानकारी लगेगा मेरे दोस्त, बिना समय दिए कुछ नहीं होने वाला है। जानकारी आपको आपके पास रहना चाहिए, और समय और जानकारी तो हर प्लेटफॉर्म में लगेगा।
तो यदि ये चीज है आपके पास में तब तो आप पैसा से पैसा कमा सकते हैं, अन्यथा नहीं कमा सकते हैं। तो लगभग ये ऑप्शन भी खत्म होते हुए दिख रहा है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस पे। किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस तीन प्रकार से किया जाता है, पहला फैक्ट्री लगाकर, दूसरा नाम बेचकर, और तीसरा डायरेक्ट मार्केटिंग। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बिजनेस करने का, वो है दोस्तों फैक्ट्री लगाकर। तो फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास में करोड़ रुपए पैसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करोड़ रुपए पैसे होना चाहिए। पैसा हर जगह लगेगा। दूसरा, पैसे के साथ साथ फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास में जमीन होना चाहिए, लिख लीजिए आप। जमीन के साथ साथ आपके पास लोग होना चाहिए। लोग के साथ साथ आपको समय भी देना पड़ेगा। समय के साथ साथ आपके पास जानकारी भी होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों, वो है लास्ट है, वो है पहचान, पहुंच। क्योंकि बाय द वे आपकी फैक्ट्री में किसी का डेथ हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर पैर टूट गया दोस्तों, तो इस कंडीशन में केस को दबाने के लिए आपका पहुंच तो होना चाहिए कलेक्टर विधायक के साथ में। यदि ये चीज है तब तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कितने लोगों के पास में सब चीजें अवेलेबल है? क्या आपके पास करोड़ रुपए पैसे हैं? क्या आपके पास में जमीन है? क्योंकि पैसा होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, जमीन भी तो होना चाहिए। जमीन भी तो खरीदनी पड़ेगी आपको, तभी तो आप फैक्ट्री लगाओगे। और फैक्ट्री लगाने के लिए आपको गांव में थोड़ी ना फैक्ट्री लगेगा। आपको कहीं बाहर सिटी में खोलना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब आपकी फैक्ट्री चलेगी। गांव में फैक्ट्रियां थोड़ी ना है, आप देखते होंगे। यदि गांव में फैक्ट्रियां होती तो गांव के लोग चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात क्यों जाते? है कि नहीं? तो फैक्ट्री लगाने के लिए पहले तो पैसा, करोड़ रुपए पैसे, जमीन, लोग, पहचान, रिस्क लेने की क्षमता, ये सब कुछ होना चाहिए। समय और जानकारी, ये सब कुछ होगा तब जाकर के आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, अन्यथा फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो ये बिजनेस भी आपका चौपट, यानी ये बिजनेस भी आप नहीं कर सकते। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, वह है नाम बेचकर। तो नाम बेचकर वही आदमी पैसा कमाता है दोस्तों जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। जैसे अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान सर, ये जितने जितने भी बड़े बड़े स्टार लोग हैं, सितारे लोग हैं, इनको सब जानते हैं। शाहरुख खान सर को कौन नहीं जानता है? अमिताभ बच्चन सर को कौन नहीं जानते है? तो ये लोग दोस्तों नाम बेच करके पैसा कमाते हैं। अब हमें तो पंचायत के लोग भी ढंग से नहीं जानते हैं, है कि नहीं? हमें तो पंचायत के लोग भी ढंग से नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तहसील के लोग नहीं जानते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा तहसील जानता है? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको पूरा जिला जानता है? कुछ लोग हो सकते हैं दोस्तों, अब सोशल मीडिया का जमाना है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा राज्य जानता है? तो दोस्तों अपन लोग नाम बेच करके पैसा नहीं कमा सकते, तो ये ऑप्शन भी लगभग खत्म। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वह है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग। अब दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है कंपनी टू कस्टमर। और इस प्लेटफॉर्म को करने के लिए ना आपको डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए, ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों, है ना? तो डायरेक्ट मार्केटिंग में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, डायरेक्ट मार्केटिंग में कौन सी कंपनी करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी करें या ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी करें। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारे पास एक न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जिसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को करने के लिए ना तो आपको डिग्री चाहिए, ना आपको डिप्लोमा चाहिए। ना आपको डिग्री चाहिए, ना आपको डिप्लोमा चाहिए। हर जगह पे मैं फोकस दोस्तों मैं प्रकाश डाला हूं, नौकरी पे, स्वरोजगार पे, पैसे पैसे से पैसा और बिजनेस। सब जगह पे आपने देखा होगा, नौकरी करने के लिए भी आपको डिग्री डिप्लोमा चाहिए। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए ना तो डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए। हाँ, डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर भी चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग का लेना पड़ेगा। उसके बाद में इस बिजनेस को करने के लिए ना तो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मेरे दोस्त। छोटा सा अमाउंट लगाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सोशल मीडिया में पकड़ अच्छा है तो आप घर पे बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं और लाखों करोड़ रुपए यहां से आप कमा सकते हैं। ना तो सामान खरीदना है ना घर घर बेचने जाना है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप ऑनलाइन सामान तो खरीद कर आपको घर घर नहीं जाना है, आप ऑनलाइन भी आप बैठकर इस बिजनेस को
कर सकते हैं। सोचो। उसके बाद में इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपना पुराना काम छोड़ना नहीं है। जो काम आप कर रहे हो वही काम आपको यहां पर करने की जरूरत है। जिस काम को आप कर रहे हो, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप गवर्नमेंट जॉब को करते हुए कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में हो तो प्राइवेट जॉब में हो तो उसके साथ कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है। उसके पास में सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्टफोन होना चाहिए। कस्टमर की हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, है ना। कस्टमर के हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ लेफ्ट राइट वाला कोई झंझट नहीं है। इंस्टेंट पे आउट कंपनी आपको दे रही है। इंडिया की पहली इकलौती कंपनी है जो आपको 15 आईडी एक्टिवेट करने पर फैमिली सपोर्ट दे रही है। सोचो, इंडिया की पहली कंपनी है जो आपको सिल्वर लेवल पर टर्नओवर के 1% रॉयल्टी दे रही है। सोचो मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरी बातों को